नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। इस मामले में अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा पर शिकंजा कसते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दायर किया है। इससे पहले ईडी ने हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अब चार्जशीट में सोनिया और राहुल गांधी के नाम का भी जिक्र है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में आरोप लगाया था कि वाईआईएल ने एजेएल के 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में हासिल कर लिया और यह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पहले ईडी ने अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था और अब इस पूरे मामले पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस चार्जशीट में जिस तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आ रहा है, तो ऐसे में क्या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? चलिए इस पूरे विषय पर विस्तार से बताएंगे हमारे सहयोगी। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से एक चार्जशीट फाइल किया गया था, उस चार्जशीट में कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, इसके साथ साथ कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया और जिस तरह से उनके नाम के बारे में जिक्र है, इस मामले पे जल्द ही इस मामले पे कोर्ट के द्वारा संज्ञान भी लिया जाएगा उस चार्जशीट पे। और अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो इस वक्त में मैं ईडी मुख्यालय पे हूं और जिस तरह से ईडी की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में अगर एजेल की अगर बात करें, जिसको एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की जो कंपनी की तरफ पे स्टार्ट किया गया था, उसके बाद इस मामले में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी का जिक्र होता है। साल 2008 में एजेएल ने घाटे की वजह से अखबारों का प्रकाशन जिस तरह से बंद कर दिया, उस वक्त में कांग्रेस पार्टी का जो 90 करोड़ का जो कर्ज था, इसी सीन के बाद गांधी परिवार उसके करीबियों की एंट्री होती है और नवंबर 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त में कांग्रेस की अगुवाई करने में जो यूपीए की सरकार थी, उस वक्त में कंपनी का जो डायरेक्टर थे कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी कंपनी के डायरेक्टर थे। और इसी बात को लेकर बाद में जिस तरह से यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का एंट्री होती है और इस मामले में जिस तरह से एजेएल से जुड़े मामले में सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था, हालांकि वो एजेएल के मामले की अगर बात करें तो साल 2008 का वो मामला था। उसके बाद जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया तो उसके बाद ईडी की एंट्री होती है और ईडी के द्वारा इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जाता है। इस मामले में राहुल गांधी से पूछताछ की गई, सोनिया गांधी से पूछताछ की गई और यहाँ तक कि कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता, चाहे बात करें दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा से, उनसे भी पूछताछ की गई। और इन तमाम पूछताछ की कार्रवाई के बाद जिस तरह से इस मामले में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल किया गया, उस चार्जशीट में जिस तरह से तमाम आरोपियों का नाम का सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं आने वाले दिनों में उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने उस वक्त में हाजिर होना होगा सबसे पहले जब इस मामले पर चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद इस मामले में जब कोर्ट की कार्रवाई होगी या जब उन आरोपियों को कोर्ट के द्वारा समन भेजा जाएगा, निश्चित तौर पे अब कोर्ट की जो कार्रवाई है अब वो आगे बढ़ने वाली है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक तरफ जो तफ्तीश की कार्रवाई है वो चलते रहेगी, लेकिन अब कोर्ट की कार्रवाई आगे जब बढ़ेगी तो बात करें चाहे सोनिया गांधी की बात करें या राहुल गांधी की बात करें, उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, ईडी मुख्यालय।